डॉक्टर अजय आलोक, यही बात तो एकनाथ शिंदे लगातार कह रहे थे कि ये पार्टी शरद राव पवार चला रहे हैं, वो हमसे देखा नहीं जा रहा। और अब खबर आ रही है कि जब उद्धव ठाकरे ने मन बना लिया था तो शरद राव पवार ने रोका, और एक बार नहीं 2 बार रोका। देखिए, उद्धव जी को निश्चित रूप से शौक लगा होगा कि जब विधायकों ने उनका साथ छोड़ना शुरू किया, और यह शौक इसलिए लगा होगा क्योंकि उद्धव जी ने अपने खून पसीने से पार्टी बनाई है। चाहे ना अनचाहे में, जैसे भी हो, चाहे घमंड के कारण या ओवर कॉन्फिडेंस के कारण उनका संपर्क अपने विधायकों से छूटता चला गया। तो उसके बाद उनको जिस तरह से उन्होंने इमोशनल अपील की थी फेसबुक पे, वो देख के जाहिर था कि उनको इस चीज का दुख हुआ है। लेकिन उसके बावजूद जो तेवर बदले अगले 2 दिन के बाद से, और जैसे जैसे तेवर बदलते गए वैसे वैसे और विधायक छोड़ के चल जाते गए, कोई रुका नहीं। तो अब कोई मतलब नहीं बन जाता है। मैंने पहले भी कहा था, राजनीतिक शुचिता बहुत जरूरी है, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। तहसीन उसी को देखते हुए अगर उद्धव जी फिर मन बना रहे होंगे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ये करना भी चाहिए। मैंने फिर कहा कि अपना गिंजन करवा के फायदा नहीं होता है। आनंद दुबे, अब तो जो पहले सोर्सेज से खबरी थी, अब ये पुख्ता हो गई है कि उद्धव साहब जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, ही वांटेड टू रिजाइन। अमित जी, ऐसा है कि पूरी बात अभी आपकी सुन रहा था मैं। महाविकास आघाड़ी को बनाने में शरद पवार जी की एक बड़ी भूमिका रही है, वो हम सबके एक मार्गदर्शक हैं। तो यदि उन्होंने रोका है तो हो सकता है कोई रणनीति का हिस्सा होगा। चूंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ स्क्रीन पे कि कहाँ से सोर्स आए हैं, कौन है, बट ठीक, अगर रोका भी है तो एक रणनीति का हिस्सा होगा। इसमें कोई बहुत बड़ी हैरानी की बात नहीं है जी। और ओके ब्रिजमोहन कुछ कहना चाहते हैं? रोकना चाहिए इस्तीफा देने से। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब को मालूम था कि उनको बहुमत नहीं मिलेगा, लेकिन फ्लोर ऑफ हाउस पे जाकर उन्होंने टेस्ट कराया, 1 वोट से वो हारे। राजनीति जब हम करते हैं तो हम हाउ कैन यू कंपेयर अटल बिहारी वाजपेयी विद दिस केस? अरे सर, नहीं ब्रिजमोहन जी, लेट्स बी रियलिस्टिक ना। आप अटल जी के केस को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? अटल बिहारी, एक सेकंड रुकिए, रुकना पड़ेगा आपको। अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी के 50 लोग दूसरा गुट बना के नहीं बैठ गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ये नहीं हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी सिंगल, एक सेकंड, नहीं देयर इज अ डिफरेंस। आप लोग कुछ भी बोल जाते हैं। देखिए, क्योंकि मुझे ब्रिजमोहन जी सुनना पड़ेगा। देखिए, सुनना पड़ेगा, इत्मीनान रखिए। अब आपने अटल जी का नाम ले लिया। अटल बिहारी वाजपेयी को मैंने कवर करा हुआ है। आई विल जस्ट टेल यू व्हाट हैपेंड दैट डे। आई विल जस्ट टेल यू, अटल बिहारी वाजपेयी को 50 सांसद उनके छोड़ के दूसरा गुट बना के नहीं बैठ गए थे। ये बात गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? नहीं हुआ था ना ऐसा। अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी पार्लियामेंट के अंदर। यस और नो? एक सेकंड रुकिए। अब क्या शिवसेना, एनसीपी, एक सेकंड रुकना पड़ेगा सर, सुनना पड़ेगा। अब आपने मुंह में हाथ दिया तो सुनना पड़ेगा ना पूरा। सुन लो ना पूरा, आप सुनिए। क्या अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी कि नहीं थी? 1998 में जब अटल जी ने इस्तीफा दिया था, 1998 में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी कि नहीं थी? हाँ या ना? हाँ। और क्या शिवसेना सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है? हाँ या ना? ना। क्या एनसीपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है? हाँ या ना? ना। क्या कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है? हाँ या ना? ना। इसीलिए ये बात है। अब हाउ कैन यू कंपेयर अटल बिहारी वाजपेयी केस टू उद्धव ठाकरे केस? बहुत बड़ा डिफरेंस है जी, है ही नहीं। देयर इज नो कंपैरिजन एट ऑल इन दिस केस। नाउ ब्रिजमोहन जी, मेक योर पॉइंट। नहीं करना चाहिए, ये मुद्दा है। ये है सबसे बड़ी बात। आदरणीय पवार साहब एक लड़ाकू नेता है। उन्होंने जो सलाह दी है, ये दी है कि भाई पलायन नहीं करना है। अरे यही तो शिंदे की दिक्कत है। वो कह रहे प्रभाव सारा शिवसेना पर डाल दिया है। ओके डॉक्टर अजय आलोक, क्यों? महाविकास आघाड़ी हम लोगों की है, उसका हम भी हिस्सा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने धमकाया था कि लाशों की बात करी थी, बाप की बात करी थी। आप ट्विस्ट मत करिए। मैं ट्विस्ट नहीं कर रहा। यू सेड अटल बिहारी वाजपेयी, यू कोटेड अटल बिहारी वाजपेयी, आई डिड नॉट। आप कुतर्क कर रहे हैं, कुतर्क ना करिए। मैं कुतर्क नहीं कर रहा, तर्क कर रहा हूं जो आपको जवाब नहीं हो रहा। अटल बिहारी वाजपेयी ने धमकाया था क्या? जी, ओके। डॉक्टर अजय आलोक, देखिए इस पूरे खेल में उद्धव ठाकरे अपना अस्तित्व, उनकी जो पूंजी थी, हिंदुत्व, उनकी जो विचारधारा थी, उसको उन्होंने खो दिया। इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हुआ है तो वो शिवसेना का और कांग्रेस पार्टी का, और सबसे ज्यादा फायदा सिर्फ एक पार्टी को हुआ है और उसका नाम है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी।
सरकार भी वही चला रहे थे, गृह मंत्रालय लेके तमाम अफसरों की पोस्टिंग उन्होंने की, तमाम फैसले उन्होंने लिए और हर चीज का ठीकरा फूटा उद्धव ठाकरे पे। करप्शन में दो नेता, दो मंत्री गए एनसीपी के अंदर, ठीकरा फूटा उद्धव ठाकरे पे। सारा रसगुल्ला खाया एनसीपी ने और सारा कड़वा पानी शिवसेना के मत्थे। यही होना है, यही हो रहा है। अभी भी उद्धव ठाकरे मान जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उद्धव शरद राव पवार प्रभावी नेता है, लेकिन वो अपना प्रभाव दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पे भी डाल रहे हैं, तो उनके नेताओं को दिक्कत हो रही है ना, उनका प्रभाव शिवसेना में क्यों चलेगा? देखिए ना, ये शिवसेना के नेताओं को तय करना है ना, लेकिन जब महाविकास आघाड़ी का मामला आएगा तो वहां हम लोग स्टैंड क्यों नहीं लेंगे? आप बताइए मुझे, महाविकास आघाड़ी का हम लोग अंग है। अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार खतरे में पड़ गया, उसके लिए कोई फैसला लेना है तो तीनों दल बैठ के फैसला लेंगे। आदरणीय पवार साहब ने फैसला लिया। क्या शिवसेना ने मिसहैंडल किया इस पूरे इंसिडेंट को? नहीं, हम लोग इस मामले में कोई कमेंट करने की स्थिति में नहीं है। ये आप पूछिए शिवसेना के नेताओं से। हम ये कहना चाहते हैं, महाविकास आघाड़ी सरकार बहुत बेहतर तरीके से आदरणीय उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में काम कर रही है, किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं है। जी जी, सीधी बात है इसमें, और हम बहुमत सिद्ध करने के लिए तैयार हैं। आप फ्लोर में आइए, आनंद बोलिए अमीश भाई। आनंद, क्या आपको लगता है कि शरद राव का प्रभावी आपके लिए प्रकोप बन गया है, खासतौर पर जो पार्टी में टूट हुई है और बड़ी टूट हुई है? सर ऐसा मत कहिए, शरद पवार जी एक वरिष्ठ नेता हैं। ठीक है, आज वो विपक्ष में हैं, केंद्र में उनकी सत्ता नहीं है, लेकिन देखिए 40-50 साल का राजनीतिक इतिहास रहा है महाराष्ट्र और केंद्र में मंत्री रहे, महाराष्ट्र में कई बार मुख्यमंत्री रहे। तो एक बुजुर्ग होने के नाते उनसे समय समय पर सलाह लेना भी चाहिए और हम लेते भी हैं। तो अब उनकी सलाह लेकर हम प्रकोप के घेरे में आ गए, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। नहीं, और जल्दबाजी मैं नहीं कह रहा, ये तमाम बातें एकनाथ शिंदे का गुट कह रहा है, जो अपने आप को रियल शिव सैनिक वो कह रहा है कि शरद राव पवार पार्टी चला रहे थे। अब देखिए, जब नदियों के जब दो छोर होते हैं तो एक दूसरे पर हमले जरूर करते हैं। तो अगर उन्होंने कुछ कटाक्ष हम पर किया है, कुछ आरोप प्रत्यारोप हम पर किए हैं, तो हम उसका जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो 100% सच है, ये भी संभव नहीं होता। और राजनीति में मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होते हैं, लेकिन आजकल चूंकि कुछ 7-8 सालों में राजनीति का कुछ रूप बदला है, अब मनभेद क्या, अब तो कोई भी भेद हो सकते हैं, सिर्फ सत्ता बस आनी चाहिए, साम दाम दंड भेद, उसका अब कोई मोल नहीं रह गया। अमीश भाई, तो मैं यही कहूंगा कि शरद पवार जी एक वरिष्ठ हैं, अगर उनकी सलाह कभी कोई मोल नहीं रह गया, कभी महाशक्ति को भी चाहिए तो वो जरूर उनसे ले सकते हैं।